आर्मी चीफ की पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा वाइट हाउस और महकमा ख़जाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी फराहम करे। IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी थी। कारोबारी बरादरी और मुआशी तज्ज़ियाकारों की आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी की कोशिशों की तारीफ। बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मज़ीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने बूटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर कैमन आइलैंड में शामिल कंपनी बूटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले बूटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम 20 लाख डॉलर थी, जो अबू धाबी के शाही ख़ानदान के रुकन और वज़ीर शेख मुबारक नाहियान की तरफ से दिए गए। जनवरी में जारी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI को बूटन क्रिकेट क्लब से 12 लाख डॉलर मुंतकिल किए गए। PTI ने पैसे के ज़राए नहीं बताए। आरिफ नकवी ने बूटन क्रिकेट क्लब का मालिक होने का तस्लीम किया और किसी गलत काम करने की तरदीद की। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ ज़राए से रकम हासिल नहीं की, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने पास मौजूद दस्तावेज़ के हवाले से बूटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट की अलग कहानी बयान की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को 21,20,000 डॉलर मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम 13 लाख डॉलर थी। कंपनी की दस्तावेज़ के मुताबिक ये रकम बूटन क्रिकेट को के इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। बूटन क्रिकेट कंपनी से PTI अकाउंट में 22 लाख डॉलर आए। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफ़ी नहीं कर सकता। इमरान खान की जमात ने अमरीकी कंपनी से पैसे वसूल किए। उनसे पैसा लेकर गैर जानिबदार फैसले नहीं हो सकते। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन कमीशन से PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। कहा इमरान खान की कोशिश है कि हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालें ताकि फैसला उनके खिलाफ ना आए। आवाम का हक है कि पता चले कि इमरान खान किस से पैसा लेता रहा और PTI किस से पैसे लेकर सियासत कर रही है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चोर करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ को काला पैसा दिया गया, काले धन की पाकिस्तान में सज़ा मुकर्रर है, पार्टी ख़त्म हो सकती है। आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्डशायर में बूटन क्रिकेट क्लब बनाया। क्रिकेट मैच कराया गया जिसमें इमरान खान को मेहमान खुसूसी बनाया गया। क्रिकेट टीम्स के नाम जो रखे गए उनसे पाकिस्तानी अवाम की तज़हीक की गई। ऐसी फंडिंग होती है दुनिया में, आप लंच करते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं चैरिटी में। दुनिया में ऐसी फंडिंग होती है। वहां से जो आने वाला पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आया है, लीजिटिमेट पैसा है। वहां से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है ये वोल्टन क्रिकेट क्लब से कि उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लीजिटिमेट जराए से जमा किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब ने तस्लीम किया कि बूटन क्रिकेट क्लब से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई। रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बोले आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर होस्ट किया, इसका जवाब भी दें, सबका फैसला एक साथ होगा। बरतानवी अखबार के इंकशाफात पर फवाद चौधरी ने कहा दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है। आरिफ नकवी ने 2010-11 में बरतानिया में चैरिटी मैचेस कराए। यह तय था कि इसका पैसा PTI को जाना है। इमरान खान ने भी इन मैचेस में बॉलिंग कराई। चैरिटी मैचेस के लिए 2000 से 2500 पाउंड फीस बरतानिया और अमरीकी कानून के मुताबिक मुकर्रर की गई।
की तो कहानी सुने। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी है, इनके डायरेक्ट जेबों में चैरिटी के नाम पर वूटून कौन सा मैच है वहाँ ये खेला करते थे, और आपके कप्तान वहाँ बॉल टेम्परिंग को भी आगे फरोग देते थे। $2.12 मिलियन का गबन उन्होंने रिपोर्ट किया है। सेनेट में भी पीटीआई ममनुआ फंडिंग की गूंज। शहरी रहमान ने कहा, खैरात के नाम पर पैसे पीटीआई के अकाउंट में गए, गरीबों के नाम पर पैसा लिया। कौन सा मैच है जहां इमरान खान चैरिटी के नाम पर खेलते थे? उस मैच में बॉल टैंपरिंग होती थी। इस पर पूरी दुनिया हंस रही है। आप कशकोल तोड़ने आए थे, आपने कर्जों की सुनामी खोली, इसका हिसाब तो पाकिस्तान बरसों आपसे मांगेगा। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना था कि ये मुल्क बेच रहे हैं, अपनी फीस ले चुके। आज इन्होंने लग्जरी अशिया पर से पाबंदी उठा ली। ये इम्पोर्टेड पानी, इम्पोर्टेड अशिया के बगैर रह नहीं सकते। तारिक फातमी अमरीका में मुलाकातें कर रहे हैं। दफ्तर खारजा कहता है निजी दौरा था। पीटीआई के मुनहरिफ बानी रोकन अकबर एस बाबर कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की फंडिंग हासिल की। इंसाफ ट्रस्ट के जरिए भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। पीटीआई ने अपने 11 अकाउंट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये अकाउंट्स असद कैसर, इमरान इस्माइल और शाह फरमान ऑपरेट करते थे। स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड सामने आया तो ये सारी चीज़ें सामने आईं। इमरान खान ने फ़ॉरेन फंडिंग के तमाम मामला खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, जाली दस्तावेजात जमा कराईं। इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया गया। आरिफ नकवी के जमा कराए गए हलफनामे में कोई तारीख दर्ज नहीं। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ आज फिर आमने सामने। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का वज़ीर आला आने के बाद आज स्पीकर असम्बली का इंतखाब के लिए इजलास शुरू हो गया। नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोकर का मुकाबला तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तान खान से होगा। नून लीग का स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर के इलेक्शन में असम्बली स्टाफ का रवैया हर हाल में न्यूट्रल रखने का मुतालबा। पंजाब असम्बली इजलास से पहले गवर्नर हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुज़श्ता रोज़ स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होने का दावा कर चुके हैं। बलूचिस्तान भर में सैलाब की तबाहकारियाँ, लोग बेघर हो गए। सैलाबी रेलें जहाँ जा रहे हैं तबाही मचा रहे हैं। मस्तूंग और नोशकी भी सैलाबी रेलों की जद में। कच्चे मकानात बह गए। तुबा चकजई में 7 दुकानें, 17 घर, 400 दरख्त रेले में बह गए। तुबा काकड़ी पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नोशकी में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी रेले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे और सड़क का राबता मुनक़ता। खुजदार में हिफाजती बंद, कच्चे मकानात और सड़कें शदीद मुतासर। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाली खुजदार शहदाद कोट MH कौमी शाहराह 3 रोज़ से बंद। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज भी बंद। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। खुजदार, बाशक, चमन, कला अब्दुल्ला, ओथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई, कान मेहतरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली। हब में जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। मसाइल और आवाम की परेशानी से पल पल की आगाही दे रही है। ओथल और बेला को मिलाने वाला पुल बह गया, रोड तबाह हो गया, गाड़ियाँ फंस गईं, मुसाफिर रुल गए। इमदादी टीम्स भी सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन तक पहुँच रही हैं। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब बाईपास पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। बलूचिस्तान बह चुका है, कराची डूब चुका है, सिराइकी वसे बेयारों मददगार है। वज़ीर आज़म कहाँ हैं? NDA में PDM में कहाँ है? सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट इजलास में फट पड़े। कहा, क्या वज़ीर आज़म ने अपना हेलीकॉप्टर किसी मुतासरा इलाके में भेजा? वज़रा अपनी वजारतों में बैठे हैं।
भारत ने कल 2.25 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी दरिया चनाब में छोड़ा। आज 3 लाख क्यूसिक रेला छोड़ा जाएगा। मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में रेड अलर्ट जारी। हैड मराला दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। ज़िला राजनपुर में बारिश के बायस 1000 से ज़ायद घर मुतासर और 27,000 से ज़ायद एकड़ की फसलें तबाह। ज़िला दादू में काछू के इलाके ज़ेर-ए-आब आने के बाद 200 से ज़ायद गाँव मुतासर, जबकि 3 यूनियन काउंसिल्स का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। पानी जमा होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियाँ बढ़ गईं। हाल साजा केर पुछंदो केरवा जो हिते लुड़क साजा केर उगंदो ये पानी हिता केरंदो बिलावल भुट्टो के अर्ज़ आहे डीसी साहब के अर्ज़ आहे लोहर कॉलोनी जो ही पानी हिता हाणे कढरायो वनी इंतज़ामिया के अर्ज़ आहे ये पानी कढरायो वनी। लाड़काना की लोहर कॉलोनी में 1 माह से जमा गंदे पानी से ताफ़ुन उठने लगा। इंतज़ामिया ने एक्शन नहीं लिया तो मकामी खातून ने गाना गाकर बिलावल और डिप्टी कमिश्नर को मुतवज्जे करने की कोशिश कर डाली। नए आम इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख। नए इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद का दावा का क्वारंटीन वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ मौलाना फजल रहमान रह गए हैं। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई। अब खल्क़े खुदा फैसला करेगी। बुहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत की बागडोर संभाली। मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। वज़ीर आज़म की पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ़द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा तरजीही बुनियादों पर 6-7 हज़ार मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। मुल्की मईशत में बेहतरी लाने के लिए इमरान खान मीसा के मईशत पर सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार। रावलपिंडी चैम्बर्स के सदर नदीम रऊफ़ ने कहा कि इमरान खान ने यकीन दिलाया कि मुल्की मफाद में चार्टर ऑफ इकानमी साइन करेंगे। मुल्की मईशत में बेहतरी लाने के लिए कारोबारी बरादरी मैदान में आ गई। सियासी जमातों पर मीसाक़ मईशत पर जोर। FPCCI वज़ीर आज़म से मिल चुकी। इमरान खान से 2 दिन में मुलाकात मुतवक्के। FPCCI के चेयरमैन कोऑर्डिनेशन मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमत और अपोजिशन मीसाक़ मईशत का मुआहदा करें। मीसाक़ मईशत पर बात के लिए PTI चेयरमैन से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। 2 दिन में मुलाकात होगी। इंटरबैंक मार्केट में 15 दिन में डॉलर पहली बार कुछ नीचे आया। 57 पैसे कमी के साथ डॉलर 239 रुपये 37 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 11 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया। 1 डॉलर 248 रुपये का हो गया। चीन के सफ़ीर डोंगरोंग की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, CPAC और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कद्र की निगाह से देखता है। हम अपनी स्ट्रेटीजिक शराकतदारी को चाइना के साथ बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में कारों में घुसकर शहरियों को अगवा करने वाले गिरोह की शनाख्त के लिए तस्वीर तैयार। CCTV की मदद से तस्वीरें बनाकर नादरा को भिजवा दी गई। खातून से छीने गए मोबाइल की लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेस हुई है। ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान 3 ग्रुप्स को कारें फ़रोख्त करते हैं।
जियो फेंसिंग मुकम्मल होने के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुलजिमान 2 माह में इसी नौयत की 3 वारदातें कर चुके हैं। ज़ियारत ऑपरेशन में हलाक करार दिए गए शख्स की कबायली रहनुमा नूर अहमद बंगलजई के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हीर अहमद बलोच ने बताया कि उसे मुर्दा तस्वुर करके फातिहा खानी भी कर ली गई। नूर अहमद बंगलजई ने कहा कि लापता अफराद के अहल खाना ज़हीर की तस्वीर लिए कोयटा रेड जोन में एहतजाज कर रहे हैं। ज़हीर सबके सामने मौजूद है, तहकीक की जाए कि वाकई लोग लापता हैं या नहीं। ज़ियारत वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो उन अफराद पर भी बनाया जाए जिन्हें अगवा किया गया और मारा गया। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से कार्गो की भी इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटिजिक रिफॉर्म्स के सरबरा सलमान सूफी की वाशिंगटन में अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकातें। अमरीकी महकमा ज़राअत का नुमाइंदा कराची में तैनात करने की तजवीज़ दे दी। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता मार्च पास्ट में शरीक। शहजादा चार्ल्स ने मलका बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। तकरीब के क्रिएटिव डायरेक्टर ब्रिटिश पाकिस्तानी इकबाल खान थे। आज पाकिस्तानी खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। स्विमिंग में बिस्मा खान एक्शन में होंगी। बैडमिंटन में पाकिस्तान और भारत का मिक्स टीम मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में सुलेमान बलोच भारत के शिवा से मुकाबला करेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मौलाना यूसुफजई भी शरीक। कहा ख़वातीन की मुआशरे में शराकत और स्कूल्स तक सबकी रसाई ज़रूरी है। तकरीब में पाकिस्तानी बच्चियों की तालीम की अहमियत को उजागर किया गया। बच्चियों की तालीम पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश।